Hello and welcome back to All Round Teaching. Welcome to 300 plus MCQ series of कंप्यूटर जिसमें कि हम आज पार्ट 5 डिस्कस करेंगे और पार्ट 5 में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रेस्ट ऑफ द MCQs को डिस्कस करेंगे। जो पार्ट 4 था हमारा उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को लेके हमने 33 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और पार्ट 5 में हम अगेन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हम और 33 to 35 MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले JKSSB एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे पटवारी की बात करें, JKP कांस्टेबल, SINT की बात करें या जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है JKSSB के, उन सब के लिए MCQs जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम देखें एडमिट कार्ड्स जो है जूनियर असिस्टेंट के ऑलरेडी आउट हो चुके हैं जिसका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है 27 अगस्त। दैट मीन्स एग्ज़ाम जो है अपने डेट पे ही होंगे। आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 33 हमने पहले पार्ट 4 में डिस्कस किए थे इसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बेस पे ही। सो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 वो है विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस टू शो कस्टमर्स और स्टाफ मेंबर्स। यानी प्रेजेंटेशन किस सॉफ्टवेयर के जरिए हम बनाते हैं उसका क्या नाम है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होता है उसके ज़रिए प्रेजेंटेशंस बनाई जाती है और इसको हम MS पावर पॉइंट भी बोलते हैं। इसके ज़रिए प्रेजेंटेशंस को क्रिएट किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू। डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो होता है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कीप कस्टमर रिकॉर्ड्स। कस्टमर रिकॉर्ड्स रखने के लिए जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास DTP is a tool for graphic designers and non-designers to create visual communications for professional। जो DTP होता है ये एक टूल है ग्राफिक डिज़ाइनर जो जिसको इस्तेमाल करते हैं और नॉन डिज़ाइनर्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन के लिए फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस। और ये जो DTP होता है इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का stands for desktop publishing. So option number B is the right answer. Moving to question number 37. Question number 37 है हमारे पास कोरल वेंटूरा इलस्ट्रेटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। कोरल वेंटूरा और इलस्ट्रेटर जो है ये किसके एग्जाम्पल्स है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज DTP। यहाँ पे जो है ये DTP है, डी टॉप नहीं है, DTP इज द राइट आंसर। DTP यहाँ पे है, ये DTP की एग्जाम्पल्स है कोरल वेंटूरा एंड इलस्ट्रेटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास डायरेक्ट एक्स इज अ डैश। जो डायरेक्ट एक्स है ये क्या है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको डायरेक्ट एक्स बोला जाता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो ड्राइव करता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर को उसको डायरेक्ट एक्स बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 था हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बोला जाता है, मीन्स ये है। सॉफ्टवेयर ड्राइवर जो है वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और डीबगर जो है ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और जो एडोबी फोटोशॉप है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एडोबी फोटोशॉप इसका सही आंसर रहेगा क्योंकि वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है न कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 था हमारे पास विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस। कौन सा इनमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, किसी खास काम के लिए इस्तेमाल होता है। राइट आंसर की बात करें, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, दैट्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस टू कीप ट्रैक ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टॉक्स। ऑर्गेनाइजेशंस में कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है जिसके ज़रिए स्टॉक में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ट्रैक रखा जाता है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है कि प्रोडक्ट्स इन स्टॉक। इसके लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज
इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है टू कीप द ट्रैक ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टॉक। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स इन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। कौन सी टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बहुत सारी बड़ी बड़ी फाइल्स को एक कम स्टोरेज स्पेस में उनको स्टोर करके हम रखें या सेव करके रखें। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फाइल कॉम्प्रेशन। फाइल कॉम्प्रेशन के जरिए बड़ी बड़ी फाइल्स का जो साइज है वो कम किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास। What type of software creates a smaller file that is faster to transfer over the internet? कौन सा सॉफ्टवेयर हमें एक स्मॉल साइज की फाइल बना के देता है और जिसको हम इंटरनेट के जरिए जल्दी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उसका साइज छोटा होगा तो वो जो ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़र जल्दी हो जाएगी फ्रॉम वन प्लेस और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। सो अगर हम उस सॉफ्टवेयर की बात करें जिसके ज़रिए हम इस तरह की फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, वो है कॉम्प्रेशन, दैट्स ऑप्शन नंबर ए। कॉम्प्रेशन का मतलब ये होता है फाइल साइज कम करना। सो इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास। Dash is a Windows utility program that locates and eliminates unnecessary fragments and rearranges files and unused to disk space to optimize operations। कौन सा यूटिलिटी एक विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम है जो लोकेट करता है और फिर एलिमिनेट भी करता है अननेसेसरी फ्रैगमेंट्स को और फाइल्स को रीअरेंज करता है और जो डिस्क में अनयूज्ड स्पेस होती है उसको ऑप्टिमाइज करता है ताकि ऑपरेशन जो है जो कंप्यूटर की फंक्शन हो वो नॉर्मली हो, कोई उसमें परेशानी ना हो। अगर हम उस सॉफ्टवेयर विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम की बात करें वो जो है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज डिस्क डिफ्रैगमेंटर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर का ये काम होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास। When files are broken up into small parts on a disk they are said to be। जब फाइल्स को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है डिस्क में, उसको हम क्या बोलते हैं। 45 के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रैगमेंटेड। उन हिस्सों को हम फ्रैगमेंटेड बोलते हैं या उस चीज़ को हम फ्रैगमेंट बोलते हैं जब फाइल्स को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है, उस चीज़ को हम फ्रैगमेंटेड बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास। इट कैन मेक कॉपीज ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए डिस्क और ईदर रेस्टोर द एंटायर डिस्क। कौन सी चीज़ ऐसे इनमें से ऐसी है जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी उसकी मल्टीपल बहुत सारी कॉपीज बनाएगा डिस्क में या एंटायर डिस्क को ही रेस्टोर करेगा। वो कौन सा ऑप्शन है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैकअप सॉफ्टवेयर। बैकअप सॉफ्टवेयर का काम ही होता है टू मेक कॉपीज ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ डिस्क और ईदर रेस्टोर द एंटायर डिस्क। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 48, सॉरी क्वेश्चन नंबर 47 नॉट 8। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज बैकअप। बैकअप का क्या मतलब होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉपी टू सेव ए डेटा फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अदर डेस्टिनेशंस। बैकअप का मतलब होता है कि जो एक फाइल होती है उसकी कॉपी रहती है ओरिजिनल सोर्स से को छोड़कर किसी और जगह भी उसकी कॉपी रहती है, उसको हम बैकअप बोलते हैं। कि जैसे कि गूगल बैकअप होता है या कोई कहीं और पे हम किसी ड्राइव में बैकअप रखते हैं तो वो हमारे ओरिजिनल फाइल की कॉपी वहाँ पे रहती है और कभी भी अगर हमें फाइल डिलीट हो ओरिजिनल तो हम बैकअप के ज़रिए उस कॉपी को वापस ला सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 था हमारे पास। अ डैश बैकअप कंटेन्स अ कॉपी ऑफ एवरी प्रोग्राम डेटा एंड सिस्टम फाइल ऑन अ कंप्यूटर। कौन सा बैकअप होता है जिसमें एक कॉपी होती है हर एक प्रोग्राम की, डेटा की और सिस्टम फाइल की। कंप्यूटर में कौन सा बैकअप होता है वो। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 48 का वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फुल। फुल बैकअप जो होता है उसमें हर एक प्रोग्राम की कॉपी होती है, डेटा सिस्टम फाइल की कॉपी होती है। सो ऑप्शन नंबर डी
is the right answer of question number 48. Moving to question number 49. Question number 49 था हमारे पास डिस्क क्लीनर हेल्प टू फ्री। जो डिस्क क्लीनर होता है वो हमें क्या फ्री करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पेसेस। जो डिस्क क्लीनर होता है वो हमें स्पेस फ्री करके देता है, स्पेस फ्री करने में हेल्प करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, they can find files that are unnecessary to computer operations or take up considerable amount of space। और कौन सी चीज़ है जो unnecessary computer operations करती है, यानी unnecessary files को हटाने का काम करती है और amount of space को consider करके, यानी कि space को free करते और space देखते हैं कि कितनी अभी हमारे कंप्यूटर में मौजूद है, उसको भी अंडर कंसंट्रेशन रखता है। उसको हम क्या बोलते हैं आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिस्क क्लीनर। जो डिस्क क्लीनर होता है ये क्या करता है, ये तमाम अननेसेसरी फाइल्स को फाइंड आउट करता है और उनको फिर ये रिमूव करता है और स्पेस को फ्री करता है कंप्यूटर में, ताकि कंप्यूटर का जो ऑपरेशन है, फंक्शनैलिटी है, वो नॉर्मल रहे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज यूटिलिटीज इज अननीडेड इरेज अननीडेड फाइल्स। कौन सा विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो अननीडेड फाइल्स को इरेज करता है, यानी कि जो ज़रूरत फाइलें नहीं है उनको हटाता है, वो कौन सा विंडोज का यूटिलिटी प्रोग्राम है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 51 इज डिस्क क्लीन अप, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। डिस्क क्लीन अप जो है ये एक ऐसा विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अननेसेसरी फाइल्स को इरेज करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, टेक्स्ट एडिटर इज अ डैश और इज और एन। टेक्स्ट एडिटर जो है वो क्या होता है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन इनमें से टेक्स्ट एडिटर हम किसको बोलेंगे। एक टेक्स्ट एडिटर जो होता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज, एक सेकेंड, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी टेक्स्ट एडिटर जो है वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो हमें टेक्स्ट में ऐड करने में मदद करता है। सो टेक्स्ट एडिटर इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर हम टेक्स्ट एडिटर की बात करें, अभी पढ़ा हमने, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो वायरस को पकड़ के दूर करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। और डिस्क कॉम्प्रेशन सॉफ्टवेयर जो है ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इससे क्या होता है, डिस्क कॉम्प्रेस हो जाती है सॉफ्टवेयर। फाइल्स की बात करें, फाइल्स का साइज़ कम हो जाता है, डिस्क क्लीन अप करने में ये मदद करता है। तो ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और अगर हम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें, ये कोई भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास, यूटिलिटी प्रोग्राम्स इंक्लूड। जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कौन कौन सा आता है। इनमें यूटिलिटी प्रोग्राम्स में वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर अभी पढ़ा हमने, ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। बैकअप सॉफ्टवेयर एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। दैट मीन्स राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे जो है ये सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। वर्ड प्रोसेसर, यानी कि जिसको हम MS वर्ड बोलते हैं, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ये तो नहीं है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर यही बनेगा, यही जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास, डिस्क एनक्रिप्शन इज ए टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेयर डेटा इज एनक्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज। कौन सी डिस्क एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है जो डेटा को एनक्रिप्ट करती है स्टोर करने से पहले, चाहे हार्डवेयर में हो चाहे सॉफ्टवेयर में हो।
राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, होल डिस्क एनक्रिप्शन। होल डिस्क एनक्रिप्शन से क्या होता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में काम करती है जो डेटा को एनक्रिप्ट करती है स्टोर करने से पहले। पहले एनक्रिप्ट को करेगी, उसके बाद स्टोर करेगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, which of the following software is any computer software that is distributed with its source code available for modification? कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सोर्स कोड के साथ मॉडिफिकेशन के लिए? क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ये अवेलेबल होता है, अवेलेबल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सोर्स कोड के साथ, और मॉडिफिकेशन भी इसमें उसके बाद की जाती है। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 था हमारे पास, एग्जांपल्स ऑफ ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसकी कौन कौन सी एग्जांपल है, यानी कि इन चारों में से कौन कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर माना जाता है? राइट आंसर की बात करें, अगर हम लिनक्स की बात करें, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो अवेलेबल होता है फ्रीली, इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। लिनक्स भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और MySQL जो है ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तीनों के तीनों जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स है। दैट मीन्स राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ these are open source software. So option number D is the right answer. Moving to question number 59th. क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, द सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रैम। वो कौन सा रोम, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सब्स्टिट्यूट किया जाता है हार्डवेयर के बदले भी, और वो स्टोर रहता है रोम में, रीड ऑनली मेमोरी में वो स्टोर रहता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। और अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्मवेयर। फर्मवेयर जो होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सब्स्टिट्यूटेड सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर के लिए जो रीड ऑनली मेमोरी यानी कि रोम में स्टोर रहता है, और इसका काम होता है ये हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करता है। एक फायरवॉल बनता है एक नेटवर्क में, कोई भी आउटसाइडर यूज़र जो है इस नेटवर्क में ना घुस पाए या कोई हैकर इस पे अटैक ना कर पाए, उसके लिए फर्मवेयर का ये काम होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 था हमारे पास, स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज। जो फर्मवेयर होता है इसकी स्टोरेज के कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, अभी ऊपर हमने पढ़ा जो फर्मवेयर होता है वो स्टोर रहता है रोम में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फर्मवेयर जो है एक सब्स्टिट्यूटेड सॉफ्टवेयर है फॉर हार्डवेयर, और जो स्टोर रहता है रोम में, read only memory. So option number D is the right answer. Moving to question number 61. Question number 61 है हमारे पास, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन ए कंप्यूटर सेंटर आर। जो कंप्यूटर के प्रोफेशनल्स होते हैं जो एक कंप्यूटर सेंटर में काम करते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? 61 क्वेश्चन है हमारे पास। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ह्यूमन वेयर। यानी कि सारे वो कंप्यूटर प्रोफेशनल जो कंप्यूटर सेंटर में काम करते हैं उनको हम एक साथ ह्यूमन वेयर बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी is the right answer of question number 61st. Moving to question number 62nd. क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन फर्मवेयर। जो फर्मवेयर होता है इसकी कितनी लेवल्स होती है या कितनी लेवल्स होती है, कितने लेवल्स का ये बना होता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। जो फर्मवेयर होता है ये 3 लेयर से बनता है या इसकी 3 लेवल्स होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, विच फर्मवेयर इज फाउंड इन रोम, PROM एंड PLA स्ट्रक्चर्स। कौन सा फर्मवेयर है जो रोम में पाया जाता है, PROM में पाया जाता है और PLA स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 63 का बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लो लेवल फर्मवेयर। जो लो लेवल फर्मवेयर होता है वो रोम में हमें मिलता है, PROM में मिलता है और PLA स्ट्रक्चर्स में मिलता है। सो ऑप्शन नंबर ए is the right answer of this question.
मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, BIOS स्टिल यूजेस डैश कोड्स। जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है वो कौन सा कोड इस्तेमाल करता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 16 बिट। BIOS जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यूजेस स्टिल इनफैक्ट यूजेस 16 बिट कोड्स। 16 बिट कोड ये इस्तेमाल करता है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास, What is the full form of EFI? EFI की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस जो है ये फुल फॉर्म होती है EFI की, कंप्यूटर टर्म है एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 65। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास, इट रेफर्स टू द यूजर ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम बोले जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाला होता है, यानी यूजर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ह्यूमन वियर। यानी कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूजर होता है उसको हम ह्यूमन वियर भी बोलते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 67 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 5 ऑफ कंप्यूटर सीरीज, जो कि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 5 में इसको हमने कंप्लीट किया और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, BIOS सिग्नल इज अनदर प्रोग्राम कॉल। जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है ये सिग्नल करता है वो एक और प्रोग्राम को, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बूट लोडर। जो BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है ये सिग्नल करता है बूट लोडर को, और उसके बाद जो जितने भी पेरिफेरल्स होते हैं कंप्यूटर के साथ अटैच्ड वो सारे फंक्शन करने लगते हैं। सो बूट लोडर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 67। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे इन दिस पार्ट। और इसके अलावा अगर आपने ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते और उसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते। और JKSSB के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं वो एज ऑन डेट, शेड्यूल डेट जिस पे है उसी पे होंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड्स के रिलेटेड नोट्स ऑलरेडी आउट हो चुकी है। सो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।